अभी हमारे बीच। मैम थीम अच्छी लग रही है आपकी। थीम जो पीछे लगाई है आपने वो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। थैंक यू। रागनी जी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। वो तो अच्छी है ही। ना, थैंक यू। थैंक यू। आपकी आप बिल्कुल अपनी अपनी सुबह से मिलती हैं आप बिल्कुल ना। जी। मैडम की ड्रेस बहुत अच्छी है। हे भगवान, क्या हो रहा है? चलिए, एंजल विश। नहीं, जो शुभा है ना आपकी बेटी, जी। शुभा बिल्कुल आप पे गई हैं। ठीक। नम्रता जी बैठ जाइए। मैं वो पराठे पराठे बन रहे हैं उधर। तो पराठे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। वो भाई को खिलाना है उधर जाके, तो पराठे नहीं रुक पाएंगे। क्योंकि हमारी वो रिकॉर्डिंग। वहीं से कान लगा लेगी। आज हमारे साथ दो नए सदस्य हैं। एक हमारे साथ मधु जी हैं और एक है हमारे साथ। अच्छा। अभी दीप्ति मेहता जी भी हैं। और भी कोई नए सदस्य होते हैं। चले गए हम। क्या होता है, हम लोग लेट करते हैं तो वो चले जाते हैं, और हम इसलिए लेट करते हैं कि और लोग आ जाएं। बस ये फर्क थोड़ा सा हो जाता है। फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आप सबका मैं वेलकम करती हूँ आज के इस वेबिनार में। एक्चुअल में ये वेबिनार हमारे मेडिटेशन ग्रुप के लिए है, जो सवेरे हमारा मेडिटेशन ग्रुप चलता है। आज किसी कारणवश सवेरे क्लास नहीं हो पाई तो हमने शाम को रख लिए, तो हमने इसको एक वेबिनार का स्वरूप दे दिया। चूंकि मेरी कल से एक एंजल क्लास भी शुरू होने जा रही है, तो यदि कोई और भी ज्वाइन करना चाहे तो उसको एंजल के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। ये पर्पस इसके साथ में जोड़ लिया मैंने। तो मधु जी भर यहाँ पर हैं और दीप्ति जी। क्या हो गया, कुछ लोग दिखे फिर चले गए, कोई बात नहीं। मैं बताना चाहूंगी, मैं रागिनी पुलकवार वास्तु कंसल्टेंट हूँ और ट्रेनर भी हूँ वास्तु और एंजल के कोर्स भी लेती हूँ। कुछ मोटिवेशनल का काम भी करती हूँ, बच्चों को, महिलाओं को, जहाँ मोटिवेशन की जरूरत होती है वहाँ। और हीलिंग का काम भी जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है उसको मैं करने का प्रयास करती हूँ। मेडिटेशन लेती हूँ। एक कुछ बुक्स लिखी है मैंने, तो राइटर भी कहलाती हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और ये सब काम मैंने शुरू किया अपने रिटायरमेंट के बाद। मैं रिटायर हुई हूँ हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल के पोस्ट से। वो बहुत पीछे रह गया, अब बहुत कुछ नई चीज मेरे साथ जुड़ गई है। तो ये मधु जी के लिए था। मधु जी आप ही यहाँ पर नए बैठे हैं, बाकी तो सब लोग यहाँ पर पुराने हैं हमारे। तो ये मैंने आप, और दीप्ति, दीप्ति मेहता जी भी जानती हैं। दीप्ति मेहता जी आप कैमरा ऑन करेंगी यदि हो सके तो, कोई बात नहीं हो तो आज की क्लास प्योरली मेडिटेशन को लेकर है। और एंजल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसमें से कुछ लोगों ने एंजल का कोर्स किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो एंजल होती क्या है? एक्चुअल में एंजल जो है एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सॉफ्ट एनर्जी है। जैसे हम सब जानते हैं कि हर चीज में एनर्जी होती है, और एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। न तो हम उसको बना सकते हैं, ना हम उसको पैदा, न उसको हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी चेंज होती है, ट्रांसफर होती है। तो जो सॉफ्ट एनर्जी है जिसको हम एंजल की एनर्जी बोलते हैं। एंजल जरूर लगता है कि थोड़ा सा यूरोपियन कंट्री से आया हुआ शब्द है, लेकिन वास्तव में ये सभी धर्मों में है, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी किसी धर्म की नहीं हो सकती। हम उसको नाम रख देते हैं, हम अल्लाह, ईश्वर, खुदा और न जाने क्या क्या नाम से उसको पुकारते हैं। वैसे ही जो ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, उसके पास बहुत सारे काम है। वो हर जगह तक, इतने अरबों लोगों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने कुछ अपनी टीम बना के रखी है। उस टीम के माध्यम से वो हम तक पहुंचते हैं। उस टीम का नाम, उसके टीम के एक एक सदस्य का नाम एंजिल है, या देवदूत भी कहते हैं हिंदू धर्म में। और मुस्लिम लोग तो हमेशा कहते हैं या फरिश्ते, फरिश्ते ने किया, आपने सुना होगा। हम भी कहते हैं वो जो हमको बचा गया, अचानक से जो हमें मदद मिली, तो वो निश्चित रूप से वो एक देवदूत था, ऐसा कहते हैं हम समय समय पे कहते हैं, मानते भी हैं। लेकिन जब कोई पूछे तो शायद हम लोग इस चीज को एकदम से स्वीकार नहीं कर पाते। तो आप शब्दों पे मत जाइए, एनर्जी पे जाइए। एक इतनी प्योर सॉफ्ट एनर्जी जो आपकी हमेशा मदद करने को तैयार है। और इतने एक्सपीरियंस है
हजारों में एक्सपीरियंस तो मेरे अपने ही होने लग गए हैं। अभी 2 दिन पहले की भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। बहुत छोटी छोटी सी घटनाओं के रूप में हमको ये एनर्जी हमारे सामने आने लगती है और हमें फायदा कर जाती है। पर ये एनर्जी ऐसी है कि भगवान के दूत हैं ये, इसलिए देवदूत कहा है। तो इनको कहा गया है कि आप तब तक लोगों की मदद नहीं करेंगे जब तक आपको ये बुलाएंगे नहीं, मैंने बिना बुलाए नहीं जाना है। बाकी इनका कोई स्वाभिमान नहीं, लेकिन ये ईश्वर का आदेश मानते हैं, इसलिए जब तक इनको हम बुलाएंगे नहीं, ये हमारे पास आते नहीं। तो इनको बुलाए कैसे? ये दिखते हैं क्या? ये बोलते हैं क्या? ये हंसते हैं क्या? ये रोते हैं क्या? ये सच में हमारे पास आते हैं क्या? होते कैसे हैं? क्या सच में इनके पंख होते हैं? ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि हम एनर्जी को देख नहीं सकते, लेकिन हम एनर्जी को फील कर सकते हैं। एनर्जी फील करने की चीज है। तो ऐसे ही एंजल की एनर्जी को हम फील करते हैं। अब कई बार उठता है कि मुझे एंजल दिखी। दिखी मतलब हमने देखने के रूप में उसको फील किया, हमको कुछ आकृतियां दिखाई दी। और ऐसा जैसे हम बच्चों को कहते हैं परियां होती है, उनके पंख होते हैं, बड़ी पिंक कलर की होती है, बड़ी सुंदर सी होती है। ऐसे हम एंजल के बारे में हमेशा बच्चों को बताते हैं। हमने अपने सपनों में, हमने अपने बुजुर्गों से परियों की कहानियां सुनी है। तो हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि परियां शायद ऐसे होती हैं। तो ये विजुअलाइजेशन है, क्योंकि हमने देखा किसी ने भी नहीं। पर चूंकि विजुअलाइजेशन करेंगे तब हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि हाँ एंजिल आ गई। एंजिल आई कैसे फील करेंगे? कुछ ना कुछ छवि हमारे सामने आएगी, तो हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि बड़ी सुंदर सी होगी। और जैसे परी बोले तो एक फेमिनाइन एनर्जी का आभास ज्यादा होता है, लेकिन ये फेमिनाइन एनर्जी भी होती है और मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, मतलब पुरुष भी होती है और प्रकृति भी होती है। तो ये एनर्जी क्या सबके पास होती है? मैं कुछ कुछ प्रश्न उठा रही हूँ, उसके हिसाब से जवाब दे रही हूँ। क्या ये एनर्जी सबके पास होती है? तो जवाब है हाँ। ये एनर्जी कब से आती है? क्या लाइफ के बीच पीरियड में आती है? क्या लाइफ के बचपन में आती है? क्या लाइफ के एंडिंग में आती है? तो प्रश्न है, जब आप माँ के गर्भ में आ जाते हैं तब से आपके पास आती है। माँ के गर्भ से ही आपको बचाना शुरू कर देती है। पर आपको उसमें बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन उस समय भी आप फील करते हो। सबसे पहली एंजल तो आपकी माँ ही होती है। माँ से बड़ी एंजल कोई नहीं हो सकती। तो माँ एंजल होती है, मतलब एंजल मतलब एक एनर्जी है। तो वो एंजल दो होती है, जो हमारे दाएं साइड और बाएं साइड में मौजूद होती है। फील करते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे कंधों को कोई छू के जा रहा है, कोई हमको थपथपा रहा है, कोई हमें बहुत रोना आ रहा है तो कोई हमें बड़े आराम से हमारी पीठ को सहला रहा है। ये फीलिंग होती है, ये एनर्जी की फीलिंग होती है। तो ये जो दो हमारे साइड में बाई बर्थ हमारे पास होती है, ये हमारी अपनी एनर्जी है, ये किसी दूसरे की एनर्जी नहीं है। ये कहलाती गार्जियन एंजल, मतलब हमारी गार्जियन है। जैसे हमारे माता पिता गार्जियन है, वैसे वो हमारी एनर्जी गार्जियन है। तो वो गार्जियन एंजल की एनर्जी 2400 घंटे पैदा होने से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे साथ में रहने वाली। एक प्रकार से ये पूरी हमारी बायोडाटा इनके पास में होता है। हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम किससे मिलना पसंद करते हैं, हम किससे चिढ़ते हैं, हम किससे रूठ जाते हैं, हमारे मन में क्या चलता है, हम बाहर क्या नकली कर रहे हैं, क्या असली कर रहे हैं, सब 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 शायद जो आपको भी नहीं मालूम, उससे भी ज्यादा इसको मालूम। तो ये हमारी गार्जियन एंजल है। बहुत डिटेल है इसके बारे में। तो ये सब कोर्स का पार्ट है। मैं यहाँ भी आप लोगों को केवल एक टेलर दिखा रही हूँ, संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। दूसरे होते हैं और एंजल होते हैं जो इनसे बड़े होते हैं, और वो एंजल सबके लिए होते हैं। ये तो अपने खुद के लिए हुए, ये सबके लिए एंजल होते हैं। तो ये एंजल क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आर्क एंजल। आर्क एंजल, ARCH, आर्च एंजल। और ये 15 होती संख्या में। और ये एक्चुअल में बड़े बड़े काम से लेके छोटे से छोटे काम तक करते हैं, पर इनके काम बटे हुए होते हैं। जो आपकी गार्जियन एंजल है, उसको आप पूरे टाइम महसूस करोगे, पूरे टाइम इनको बुलाओगे, ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन आर्च एंजल जब उनको प्रॉपर उनके काम के लिए बुलाओगे तब वो आएंगे। जैसे कि अभी आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके किसी चिकित्सालय में जाके तो नहीं बोल सकते मुझे मुझे बचा लो, मुझे फलाने से तकलीफ हो रही है, मुझे फलाने से प्रोटेक्शन दीजिए। आप किसी मेडिकल डिपार्टमेंट जाके तो नहीं बोलोगे ना, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे उसके लिए। तो ऐसे ही एंजल के काम बटे हुए हैं। कोई एंजल है जो आपको केवल प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, कोई एंजल है जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगी, कोई एंजल है जो आपको पीस देने की, शांति देने का काम करेगी, कोई एंजल है जो आपको लिखने में मदद करेगी,
कोई एंजल है जो आपकी निगेटिव एनर्जी को बाहर करने में मदद करेगी, कोई एंजल है जो आपको सुंदर बनाने की भी कोशिश करेगी। तो ऐसे एंजल के अलग अलग काम है। 15 एंजल है तो 1500 काम है, लेकिन एक एंजल के पास एक लॉट ऑफ वर्क्स बटे हुए हैं। तो यदि हमको एंजल के नाम मालूम होंगे तब तो हम उस एंजल को नाम लेकर पुकार कर कह सकते हैं कि आप आओ और मेरी मदद करो। और हमको नाम नहीं मालूम होगा तो हम बोलेंगे आ जाओ। जैसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम हनुमान जी को याद करते हैं, डर लगता है तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। अब तुमको डर लग रहा है और तुम गणेश जी को बुला लो, चलेगा क्या? जाने अनजाने सब करते हैं इस तरह कर, लेकिन जानकर समझ कर हम फिर किसको बुलाएंगे? हनुमान जी को बुलाएंगे। हमें शक्ति चाहिए तो हम किसको बुलाते हैं? दुर्गा मैया। नवरात्र के दिन में जो शक्ति मिलती है, हम कहते हैं 9 दिन कैसे भूखे रहते हैं। एक दिन अगर गुरुवार का शुक्रवार का कोई उपास करते हैं तो हम साबूदाना भी खा लेते हैं और शाम को फिर से समय में भूख भी लग जाती है। लेकिन 9 दिन तो कुछ नहीं होता, 9 दिन तो बड़े आराम से, और हम कहते भी हैं कि हमें शक्ति मिल रही है, हमें शक्ति मिल रही है, हमें शक्ति मिल रही है। तो इस तरीके से अलग अलग एंजल के पास अलग अलग काम है। जब हम उसी काम के लिए उनको बुलाते हैं तो वो प्रॉपर आके हमारा काम कर जाते हैं। अब क्या काम करते, प्रश्न उठता है कि करते क्या है ये? तो मेरा जवाब है क्या नहीं करती। आप बुला के देखो, आप इनके साथ जुड़ के देखो, ये सब कुछ करती है। जैसे आपको डर लग रहा है, आप अंधेरे में जा रहे हैं तो कहते हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाओ। तो हनुमान हनुमान जी कौन है? एंजल ही तो है। ऐसे यूरोपियन कंट्री में माइकल है, हम वहां से नाम क्यों उठा रहे हैं? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जब हमारे एंजल है तो आप वहां के नाम क्यों उठा रही है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। यूरोपियन कंट्री में एंजल को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता है, मतलब इस शक्ति को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता है। उन्होंने बकायदा एक कैरिकुलम सा डेवलप करके रखा है, बकायदा उनके नाम और उनके काम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और एंजल को कैसे बुलाते हैं वो सब उनका एक पैटर्न में डाला हुआ है। हमारे यहाँ भी सब कुछ है, लेकिन ऐसा एक जगह पे हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ सब बिखरा बिखरा है, किसी अथर्ववेद में कुछ मिल जाएगा, किसी पुराण में कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा। तो अभी कुछ लोगों की, हमारे ज्ञानी लोग इस काम में लगे हुए हैं कि वो भी इसी तरीके से इन नामों को एकत्रित करें और उसको फिर सबके सामने लाए। तो ये अभी चल रहा है, पुराना हमारा ही है लेकिन हमने बिसरा दिया है, उसको वापस से लाने की कोशिश चल रही है। तो इस तरीके से एंजल से जुड़कर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी जैसे लिखना है, जैसे नीना जी यहाँ पर राइटर हैं, तो एक एंजल है आर्च एंजल गैब्रियल। जब कभी आप लिखने बैठो, इनको बुलाओ, आपके पास ऐसे ऐसे थॉट चल के आएंगे, आप खुद सोचो कि ये मैंने कैसे लिख लिया। तो वो एक एंजल है जो आपको लिखने में मदद करेगी। एक एंजल है जो आपके अंदर की निगेटिविटी को बाहर करती है। हम सब जानते हैं कि हम हर थोड़ी देर में निगेटिव हो जाते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ निगेटिविटी चल के आती ही रहती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास निगेटिविटी नहीं आती। तो वो जो निगेटिविटी आ रही है, तभी हमने उस एंजल को बुला लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो बार बार मेरे पास निगेटिविटी आ रही, प्लीज मुझे पॉजिटिव रखो, प्लीज मेरी निगेटिविटी को मेरे शरीर से बाहर करो। अब कुछ देर बाद लगातार ये सब करने से आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत मायने रखती है कि कोई भी चीज जादू नहीं है, मैजिक नहीं है लाइफ। उसके लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए बिना फल नहीं मिलेगा। तो कर्म तो करना ही है। तो फिर आप सोचो जब कर्म करना है तो एंजल से क्यों जुड़े? क्या करना है हमको एंजल से जुड़ के? आता है ना दिमाग में, हम तो कर्म कर ही रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है, जिसको हम अकल्ट साइंस बोलते हैं, गुप्त विद्याएं कहते हैं, ये सारी चीजें हमारे उस काम को पूरा करने में हेल्प करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिलता। और कुछ लोगों को थोड़ा श्रम करके भी बहुत फल मिल जाता है। तो दिमाग में आता है, तब हमारा मन हमको बहलाने के लिए कहता है अरे उसका लक अच्छा है। लक वगैरह कुछ नहीं होता, लक तो बनाया जाता है। लक बनाना हमारे हाथ में है। हम ऐसा कह के बचना चाहते हैं, तो हमें बचना नहीं है, हमें लक अपना खुद का बनाना है। तो एंजल को बुलाकर उस काम में स्पीड ला सकते हैं, उस काम में हमें गाइडेंस मिल जाएगा। हम भटक रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ सामने आने लगेगा कि ऐसा करो, यहाँ जा रहे। कई चीजें हमें चुनाव करनी होती है कि मैं करूं कि नहीं करूं।
मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, मुझे 4 जगह के निमंत्रण मिले हैं, अब मैं एक टाइम में 4 जगह तो कैसे जाऊं? मांगिएगा गाइडेंस एंजल से, वो आपको बता देंगे, आपको हिंट कर देगी। अब आप सोचेंगे कैसे हिंट कर देगी, सामने कोई लिखा हुआ आ जाएगा क्या? क्या वो दिख के आके बोलेंगी, क्या वो कान में आके बोलेंगी क्या हमारे कि हाँ ऐसा करो ऐसा नहीं करो? कुछ कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। वो कुछ कोडिंग भाषा में बोलेंगी, उस कोड को आपको समझना पड़ेगा। वो कुछ संकेत देती हैं, उस संकेत को समझना पड़ता है। तो क्या संकेत होते हैं, कैसे समझा जाता है, यही आपको एंजल कोर्स में सिखाया जाएगा। एंजल आपके पास आ गई या नहीं आ गई है? मैंने बुलाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने एंजल को बुलाया और एंजल मेरे पास आ रही है, मेरा काम कर रही है? मैं कैसे विश्वास करूं? तो सबसे पहली बात तो विश्वास होगा तो ही आएंगे। अगर आप डाउट में रहेंगे तो वो आपके पास आके भी चले जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो एंजल आ गई है। शुरू शुरू के दिनों में तो आपको मानना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ है। तो वो कैसे संकेत होगी? बाद में आप मुझे, मैं जी एंजल को बुलाती हूँ तो मैं इसमें रहती नहीं कि मेरे पास वो आई कि नहीं आई, मुझे दिख रही कि नहीं दिख रही, मैं इस डाउट में रहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस एंजल ने इसको बुलाया मैंने और वो आएंगी ही आएंगी। लेकिन शुरू के दिनों में मुझे भी डाउट आता था और उतने ही दूर हो जाती थी मैं उससे। तो शुरू के दिनों में थोड़ा अभ्यास करना पड़ा, आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा। और ये सब कितना अभ्यास करना पड़ेगा, फिर प्रश्न उठता कितने दिन तक अभ्यास करेंगे? तो ये आपके बिलीव सिस्टम पे डिपेंड करेगा। आपका यदि विश्वास तगड़ा है तो आपको दिखेगा। कहते हैं हम भगवान को ढूंढने मंदिर जाते हैं, और कुछ लोगों को भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलते, फिर वो भटकते ही रहते, भटकते ही रहते। लेकिन कुछ लोगों को घर में भी दिख जाते हैं। तो घर में कैसे दिख जाते हैं? क्या सच में साक्षात आके खड़े हो जाते हैं? हम फील करते हैं कि कोई आया, वो भगवान स्वरूप था। कभी कभी हमारे घर में कोई आता है, कुछ हम उसको देते हैं, वो आशीर्वाद दे के जाता है, उसके बाद हमारा कुछ काम हो जाता है, हमको लगता है वो जो आया था ना वो भगवान था। तो ऐसी बहुत सारे आभास हमको होते रहते हैं। तो एंजिल आपके पास में है, कैसे पता चलेगा? अचानक से आपके पास तितलियां मंडराने लगेंगी, ऐसे उड़ते हुए जाएंगे आपके आसपास। समझ जाइए आपके पास एंजिल आना चाह रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है। क्या बताना चाह रही है आपको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस समय आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, उसका क्या जवाब हो सकता है? अभी तो पहला उत्तर यही मिला कि हाँ मैं आ गई हूँ। जैसे आपने बुलाया, उसको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल ही। और सबसे सबसे इजी जो हीलिंग होती है वो एंजिल हीलिंग होती है। बहुत सारी एंजिल, बहुत सारी हीलिंग्स है, उसमें एंजिल हीलिंग सबसे ज्यादा सरल होती है, सबसे सॉफ्ट एनर्जी होती है, सबसे प्यारी एनर्जी होती है। वो आपके साथ जुड़ने को तत्पर बैठी है, बस एक ही शर्त है, बुलाओ। कई लोग तो जिंदगी कट जाती है, उनको पता ही नहीं है ऐसी कोई शक्ति होती है, तो बुलाते नहीं। वो सोचते रहते हैं कि हम तो आए थे इनके साथ, इनके शरीर में, लेकिन हम बेकार हो गए क्योंकि इन्होंने हमें कभी कॉल ही नहीं किया। कैसे कॉल करेंगे, कैसे बुलाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है ना। अभी तो 5% लोगों को भी इस एनर्जी के बारे में पता नहीं है। थैंक यू इस मीडिया का, थैंक यू इस इंटरनेट का, थैंक यू गूगल का, थैंक यू यूट्यूब का, जो अब लोगों तक इस तरह की अवेयरनेस ला रहा है। हम ये सब इसी के माध्यम से सीख रहे हैं। और उससे भी बड़ा थैंक यू कोरोना। सब चीजें कोरोना काल में बढ़ी हैं। जितना भी ऑनलाइन चीजें हुई है, जूम हुआ है, ये सब कोरोना काल में हुआ है। तो हम उसका भी धन्यवाद देते हैं। देखिए जब कोई आफत आती है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाती है। आफत से हम डर के, आफत को कोस के, अपनी एनर्जी खराब करने के बजाय ये सोचे कि ये जो निगेटिव चीजें आई है, ये जो पल आया है जो हमें परेशान कर रहा है, उसमें परेशान होने के बदले उस पल को ध्यान से देखे कि मुझे क्या सिखाने वाला है। कोरोना ने कितने लोगों को क्या क्या नहीं सिखा दिया। बहुत कुछ सीखा है लोगों ने कोरोना काल में। तो एक उसको यदि हमने अपॉर्चुनिटी, उस समय ये वाक्य भी बहुत चला था, अवसर, आपात नहीं अवसर, ऐसा कुछ सब चला था जो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है इस समय। तो ये इसको अवसर मानेंगे, और जब हम इस अवसर को अपने लाइफ में सीखने के लिए समझने लगेंगे, सीखने के लिए रूप में देंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो एंजल यदि आपका काम नहीं कर रही है
मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में टुकड़ों टुकड़ों में बता रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा मैं बता नहीं सकती। तो ये नहीं सोचना है कि मैंने एंजिल को बुलाया और एंजिल ने मेरा काम नहीं किया। ये सोचना है कि एंजिल मुझे इससे बड़ा देने वाली है, तो थोड़ा वेट करूं। आपके धैर्य की परीक्षा हर घड़ी ईश्वर लेता रहता है, और आफत के काल में ज्यादा लेता है। वही एक पीरियड होता है जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सब कुछ सोचते बेकार। तब हमें ईश्वर को भी याद करने की इच्छा नहीं होती। पर अगर आपने ईश्वर पे विश्वास किया है, अपने एंजल पे विश्वास किया है, तो आपको वो संकेत देके जाएगी, मैं हूं, तुम क्यों चिंता कर रही हो। तो कभी वो आपके पास तितलियों के रूप में आती है, कभी कभी वो आपके पास महक के रूप में आती है। आप कहीं से जा रहे हैं, अचानक से कोई खूब सुंदर खुशबू आती है। साधना एक उदाहरण अभी शेयर करेगी, अभी अभी जो लेटेस्ट साधना के साथ हुआ था, खुशबू से रिलेटेड ही, है ना। तो अचानक से ऐसी जगह पे आपको अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी। आप इधर उधर चौक चौक के देख रहे, यहाँ किसी ने धूप जलाया क्या, यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो ये ऐसी जगह है कि यहाँ कोई धूप नहीं जला सकता, तो कोई समय नहीं है अगरबत्ती जलाने का। अचानक से खुशबू आएगी और बहुत क्षण भर में चले भी जाएगी, बहुत देर तक नहीं रहती। तब आप समझ जाओ कि एंजिल आपके पास में है और आपकी मदद के लिए तैयार है, आपसे कुछ कहना चाह रही है। उसमें एटलीस्ट थैंक यू तो भी कर दो उनको कि उसने आपको आवाज दिया। कभी कभी कानों में कुछ आवाजें आती हैं, वो भी आपकी एंजिल आपके पास मंडराती होती तो बता। तो ऐसे बहुत सारे संकेत है जिससे पता चलता है कि एंजिल है। कभी कभी आप लेटे हुए हैं, कभी कभी आप आकाश की ओर देख रहे हो, तो बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां दिखाई देती है। उस आकृति के रूप में भी एंजिल होती है। तो एंजिल को महसूस करना, उसको बुलाना, और बुलाने के बाद अपनी बात करना उससे, और उसके बाद अनुभव करना कि उन्होंने आपके काम किए। अभी मैं 2 दिन पूर्व, अभी जितना मेडिटेशन ग्रुप के लोग यहाँ अधिकतर बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि मैं भी आज टूर से लौट के आई हूँ। मैं बहुत ही सुंदर आपको एंजिल का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मुझे ऊपर की बर्थ मिली थी, चढ़ तो सकती थी लेकिन मन नहीं हुआ चढ़ने का, बिल्कुल ही मन नहीं हुआ। जब गई तो नीचे की बर्थ खाली थी, उसी जगह की नीचे की बर्थ खाली थी, मैं बैठ गई। तो थोड़े देर मैंने अपना वीडियो अगर देखा, और 1 घंटे बाद जब थक गए, क्योंकि बहुत सवेरे से उठे थे, नींद आने लगी, मैंने कहा अब सोते हैं। तो मैं पैर फैला के सो गई। उतने में अगला स्टेशन आया, और वहां से जो जो भी बंदा चढ़ने वाला था चढ़ा, और एकदम से उसने मुझे झकझोर के हिलाया, उठिए ये मेरी सीट है। मैंने कहा हाँ, यदि आपको सोना है तो आप मेरी सीट पे ऊपर सो सकते हैं। बोलता नहीं नहीं, मैंने पैसे दिए हैं, मैं तो यहीं बैठूंगा। मैंने कहा ठीक है, बैठ तो सकती हूँ, मेरी भी सीट है। फिर मैं बैठी रही, बैठे बैठे मुझे बहुत नींद आ रही थी, और पैर अकड़ के मोड़े मोड़े तो बहुत अकड़ने लगे और तकलीफ भी होने लगी, गर्दन अलग ऐसी दर्द कर रही थी। फिर मैंने सोचा एंजिल क्या कर रहे हो आप, मेरे को लेटना है, मेरे को सोना है, कुछ ऐसा करो ना कि इसको बहुत नींद आ जाए। जिस बंदे की सीट है नीचे की, उसको इतनी नींद आ जाए कि वो ऊपर जाके सो जाए। मैंने अपने गार्जियन एंजिल को बुलाया, सारे एंजिल को बुलाया, और उसके ऊपर एनर्जी डालना शुरू किया। क्योंकि मैं हीलिंग का काम करती, इसलिए मुझे हीलिंग डालना भी आता है, एनर्जी देना आता है। यहाँ मेडिटेशन ग्रुप वालों को सबको आता है एनर्जी देना, आता है हाँ या ना, बताइए। यस मैम, यस मैम। आता है। तो समझ गए मैंने कैसी एनर्जी दी, हाँ हाँ। है ना। तो मैंने उसको एनर्जी देना शुरू किया, और बस केवल ये बोलती रही कि इसको नींद आ जाए। देखिए मैंने उसका कोई भला नहीं सोच, बुरा नहीं सोचा, है ना। मैंने उसके लिए सोचा कि भगवान इसको बहुत नींद आ जाए और ये सो जाए। और ऐसे सोचते सोचते मुझे ही नींद आ गई। फिर वैसी बैठे बैठे गर्दन अकड़ी, मेरी सो गई। अब एक झपकी आई और फिर एकदम नींद खुली, देखी सीट पे कोई नहीं बैठा हुआ है। मैंने आराम से पैर लंबे किए और सो गई। पर मेरे मन में आया कि वो कहाँ गया। मैंने ऊपर झाँक के देखा, वो सोया हुआ था मेरी सीट पे। उसका बाद उसका स्टेशन आने के बाद वो उतर गया, और मेरी उस सीट पे कोई नहीं आया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई नमक मिर्ची लगा के नहीं बता रही, बिल्कुल 2 दिन पुराना एक्सपीरियंस है। और यहाँ जिसने जिसने एंजल कोर्स किया उसके भी एक्सपीरियंस है, उनसे सुनेंगे भी हम थोड़ी देर से। तो इस तरीके से एंजल की बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है, बहुत छोटे छोटे कामों के लिए। आपका बच्चा बहुत रो रहा है, आपके बच्चे को बहुत फीवर है, तो एक हेल्थ एंजल भी है जिसका नाम रफायल होता है। बहुत फीवर है बच्चे को फीवर है, आपको कोई तकलीफ है, आपका पेट दर्द कर रहा है, रखिए उस जगह पे अपना हाथ। क्योंकि मैं देखिए आपको हीलिंग भी सिखा रही हूँ, मेडिटेशन की क्लास में आप लोगों को हीलिंग सीखने मिल रही है ना। तो रखिए उस जगह पे हाथ। बच्चे को बुखार है तो बच्चे के माथे पे हाथ रख दीजिए। एंजल को बुलाइए, कुछ नहीं करना, सिंपल प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम। अपने कंधे पे भी बोल सकते हैं प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम। आई नीड हेल्प, मैं हेल्प चाहती हूँ आपकी, मैं हेल्प चाहती हूँ आपकी, आप आइए
और मेरे बच्चे के पास जाइए और मेरे बच्चे को संपूर्ण स्वस्थ कर दीजिए, पूरी तरह से हेल्दी बना दीजिए। क्या बोला, 2-3 वाक्य बोले आपने, और बिल्कुल हाथ रखिए, खाना खा लिया? 3-4 मिनट। खाना खा ली? इस तरीके से जब आप एनर्जी देने लगेंगे और फिर हाथ हटा लीजिए 5-7 मिनट बाद, और कुछ देर बाद खुद ही आपको लगेगा कि डाउन हो गया है। आपका पेट दर्द, आपका पैर दर्द, आपके घुटने का दर्द, तो हेल्थ एनर्जी के लिए हेल्थ मिनिस्टर को ही बुलाना पड़ेगा ना, तब दूसरे मिनिस्टर को नहीं बुला सकते। तो हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास में? आर्च एंजल रफाइल के पास। ऐसे हर काम के लिए 15 एंजल बनी हुई है और सबकी बहुत सॉफ्ट एनर्जी है और ये आपकी मदद करते हैं। प्रोटेक्शन लगा लीजिए, कहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, आप खूबसूरत है, आपकी बातें खूबसूरत हैं, आपका सामान खूबसूरत है, आपकी आंखें खूबसूरत है, पता नहीं किसकी नजर लग जाए, नजर तो किसी की भी लग सकती है। प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को कि मैं जा रही हूँ, कोई निगेटिव एनर्जी मेरे अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। ये सिखाती हूँ मैं कोर्स में, प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं। आपके ओरा में कोई एनर्जी घुस ही नहीं पाएगी जब आपने प्रोटेक्शन लगा लिया। ओरा सुना हुआ है ना? ओरा सुना हुआ है कि हमारे चारों ओर 7 लेयर का ओरा होता है। सबसे बाहरी लेयर से प्रवेश करता है कोई भी निगेटिव एनर्जी और अंदर तक आती, जब 7वीं लेयर के आसपास आती तो शरीर में बीमारी दिखना शुरू होती है। और ये 6 महीने से क्रियाएं चलती हैं। 6 महीने से कोई निगेटिव एनर्जी आपके पास आती रहती है, 6वें महीने के बाद वो बॉडी पे दिखाई देती है। और एलोपैथिक वाले 6वें महीने में पहचान पाते हैं कि कोई बीमारी है। लेकिन एक हीलिंग का जो काम करते हैं, जो इस एनर्जी से जुड़े होते हैं, उनको बहुत शुरू में ही पता चल जाता है कि कोई बीमारी आने वाली है। आने वाली तो रोक दो, क्यों आने दो अंदर। तो ओरा को प्रोटेक्शन कर दो, ओरा को एनर्जाइज कर दो, तो बीमारियां नहीं आती। तो सोचिए आप, जिस दिन आपको ओरा समझ में आएगा, जिस दिन आपको ओरा का प्रोटेक्शन लगाना समझ में आ जाएगा, तो आप निगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। और यदि किसी कारण से निगेटिव एनर्जी घुस भी गई है अंदर, तो आपको ओरा क्लीनिंग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओरा के बारे में समझना। तो ये भी इस कोर्स का पार्ट है। तो इस तरीके से एनर्जी एंजल के माध्यम से अपना ओरा कैसे क्लीन करें, कौन से एंजल को बुलाए तो हमारा ओरा क्लीन होगा, कितने बार बुलाए तो हमारा ओरा। फिर 7 चक्रा है हमारा, भी मैं आपको मेडिटेशन कराने जा रही हूँ उसके रिलेटेड। उस 7 चक्रा के लिए, हर चक्रा के लिए जिम्मेदार अलग अलग एंजल है। तो वो कैसे एंजल उस चक्र को मेडिटेट करती है, हील करती है, उसके अंदर की निगेटिविटी कैसे बाहर करती है, ये भी सीखने को मिलता है एंजल के माध्यम से। एक बार आप एंजल सीख लीजिए और जीवन भर के लिए हो जाइए कि मुझे, मतलब उस पर विश्वास कीजिए, सरेंडर हो जाइए। कैसे सरेंडर होना है? ये मेरी सारी समस्या आपकी, अब आप जानो कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। ये मेरे रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है, मैं आपके ऊपर ही जिम्मेदारी डालती हूँ। एंजल से बोला है, अब आप जानो कि मेरे रिलेशन कैसे अच्छे होंगे, मुझे मेरे रिलेशन अच्छे चाहिए। मतलब जब हम हक के साथ, वो बहुत खुश होती है। जैसे माँ से कोई बच्चा हक से बात करता है, माँ से कोई बच्चा जब खाना मांगता है, माँ भले उस समय चिड़चिड़ कर क्या खाना देना है, लेकिन माँ खुश होती है कि मेरे बच्चे ने खाना मांगा है। जिसके बच्चे खाना नहीं खाते, माँ कितनी परेशान होती रहती है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। अभी जितनी नई पीढ़ी के लोग हैं ना, जिनके 1-1, 2-2 साल के, 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, वो हमेशा एक ही गाना गाती है, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है और हर चीज दे रही, हर चीज खिला रही। आपको बता दूं, एक एंजल को बुलाओ, प्लेट लेके बैठ जाओ, एंजल प्लीज आ जाओ, मेरे बच्चे को खिला दो। अब आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या बता रही है, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे क्लास में, मुझसे सीखा है, या मैंने जहां से सीखा है, या मैं जहां देखती हूँ, वहां के जहां के एक्सपीरियंस सुन रही हूँ, ऐसे सारे एक्सपीरियंस है कि एंजल को बुलाने से वो काम हमारे हुए। बॉस के पास जाना है, अब डर लग रहा है, बॉस ने कहा फाइल लेके आ जाओ। अब पता नहीं भैया, बॉस की आवाज में बड़ी कड़कड़ाहट थी, अब पता नहीं आज डांट पड़ने वाली, मेरा काम तो हुआ नहीं है, अब खूब डर लग रहा है। बुलाओ एंजल को, बोलो एंजल ऐसा कुछ करो, पता नहीं अब कितना कितना गुस्सा झेलना पड़ने वाला, पता नहीं क्या होने वाला है। आप जाएंगे, पता चलेगा आप जिस फाइल को लेके जा रहे हैं डर रहे हैं, बॉस तो कोई अच्छी बात कर रहा है। ये एक्सपीरियंस है, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो
तो इतनी छोटी 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 बातों को आप एंजल से शेयर कर सकती हैं और अनुभव कर सकती हैं। लेकिन हाँ, किसको एंजल के एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे? जो अपने आप पर डाउट करेगा, जो एंजल पर डाउट करेगा, जो कर्म नहीं करेगा। एंजल पे डाउट करना मतलब ईश्वर पे डाउट। अरे क्या ऐसा बोलने से हो सकता है? सच में क्या इतना बोलने से ही हो जाता तो दुनिया नहीं पलट जाती? भैया दुनिया पलटने के लिए भी सबकी मेंटेलिटी बनी कहाँ है? जिस दिन सबकी मेंटेलिटी बन जाएगी ना, जब सब इस तरीके से सोच लेंगे तो दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। तो जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनकी तो दुनिया बदल रही है। तो एंजल को कॉल करना, कॉल करके अपनी समस्या बताना और बता के वेट करना कि आपके समस्या का समाधान मिल गया है, और फिर थैंक यू करना। बस इतनी ही प्रोसीजर है। पर ये प्रोसीजर के एक एक स्टेप है, उस स्टेप को समझना पड़ेगा। तो ये एंजल कोर्स मेरा कल से ही शुरू होने जा रहा है। जिस किसी को भी लगता है कि एंजल को सीख कर हम अपने लाइफ में कुछ इजी जिंदगी जी सकते हैं, कुछ चीज खो गई है, नहीं मिल रही है, तो ढूंढने में मदद करती है, लिखने में मदद करती है, पढ़ने में मदद करती है, निगेटिविटी निकालने में मदद करती है। आपका पीरियड आया है, पीरियड में बहुत तकलीफ है, तो एक एंजल होती है हेनियल, उसको बुलाइए। आपके आसपास किसी की डेथ हो गई है, उस परिवार में बहुत रोना गाना मचा हुआ है, बहुत हाहाकार मचा है और शांत ही नहीं हो पा रहे, बुलाइए उस एंजल को, वो एंजल उनको शांत करती है। आपको ऊपर वाले से कनेक्ट होना है, अच्छे से मेडिटेशन करना है, एंजल को बुलाइए। तो इस तरीके से 15 एंजल्स के बहुत सारे काम है। धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे याद भी हो जाता है। और बहुत सॉफ्ट एनर्जी, 4 दिन का कोर्स है और 1 से 1.5 घंटे का समय है। शाम को आराम से बैठ के सुन सकते हैं, खाना खा पी के तैयार हो जाइए और सीख लीजिए कोर्स को। रिकॉर्डिंग भी मिलती है और कोर्स का कंटेंट भी मिलता है। जो प्रेजेंटेशन होता है उसका पूरा कंटेंट मिलता है। आप किसी दिन मिस हो जाता है तो आप उसको पलट के देख सकते हैं। आपके पास जो जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो हमेशा के लिए रहेगी, मैं उसको वापस लेती नहीं। तो जब आपको लगे तब उसको आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा सा प्यारा सा कोर्स है। यदि किसी का भी मन हो तो आप लोग सीख सकते हैं। और फोर्स बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ बता रही तो फोर्स है, मेरा कोई फोर्स नहीं है। आपका मन हो तो सीखिए। दूसरा जो है कि मैं सवेरे की मेडिटेशन क्लास लेती हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी उस मेडिटेशन क्लास के। वो फर्स्ट बैच मेरा 8 मई को खत्म होने जा रहा है। तो जो पुराने लोग हैं वो रिन्यू करा सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो 9 तारीख से शुरू होने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें आपको लगभग आधा घंटा एक मेडिटेशन करा जाता, आधे घंटे हम लोग और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बैलेंस कैसे रहें, कैसे सोचें, कैसे बोले दिन भर, उसके लिए हम कुछ बातें करते हैं, कुछ शेयरिंग चलती है। और हमारी कोशिश होती है कि अंत में हम 2 से 3 लोगों को हीलिंग करें, ताकि हम समाज के लिए कुछ डोनेशन करें। तो इस तरीके से मेरा 1 घंटा रहता है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ये मेरा 30 अप्रैल से 3 मई तक, यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है एंजल कोर्स। बहुत छोटी सी फीस है, फीस पे बिल्कुल मत जाइए, ये अमाउंट से बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। और इसके साथ मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग पीस के नाम से मेरा ग्रुप चलता है। बट ये बहुत बढ़िया है रागिनी जी, ये आपका जो सुबह मेडिटेशन कराती हैं आप, इतना अच्छा लगता है। मैं आज उठी, मुझे लगा क्लास होगी, देखा क्लास नहीं थी। मैंने वो फ्राइडे वाला खोल के और पूरा किया, मुझे इतना अच्छा लगा जैसे सामने आपने बैठ के कराया हो। बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन हमेशा सुकून देने वाला होता है। जी, रिलैक्स हो गई मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। तो चले हम आगे की ओर। 9:35, 9:36 हो गया, मेडिटेशन करते हैं। आज हम एंजल मेडिटेशन ही करेंगे, और फिर एक बहुत शानदार मेडिटेशन। आप फील करेंगे एंजल को, डाउट मत रखिए। एंजल
एनर्जी है, एक सॉफ्ट एनर्जी है ना। तो उस एनर्जी को फील करना है एंजिल के नाम से। आपको लगता है देवदूत बोलना उचित है तो आप देवदूत के नाम से बोलिए और इस एनर्जी को फील करें। और मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है। ये इस एंजिल मेडिटेशन को मैं एंजिल बास्केट मेडिटेशन बोलती हूँ। अभी आपको समझ में आएगा बास्केट शब्द क्यों आया। तो इस मेडिटेशन का उद्देश्य भी है, हम सब लाइफ में बहुत परेशान हैं। मैं नहीं हूं अभी, अब मैं हट गई हूँ और आप लोग भी बहुत जल्दी हटेंगे, है ना। तो थैंक यू। लेकिन सबके लाइफ में परेशानियां हैं, परेशानियां आएंगी, हमारे ऊपर डिपेंड करती है हाँ। कि कितना उसको महसूस करें। यस। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी। तो हमारे हाँ। हाथ में ना कि हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं, ये गिलास भरा है कि खाली है। दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। ओ देखो, हाँ दिख रहा है ना। ये अब दिख गया। कोई कहेगा कि ये गिलास आधा है, आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। देखिए शब्दों में एनर्जी है, साउंड एनर्जी होती है। जो भरा कह रहा है वो पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है, जो खाली कह रहा है वो निगेटिविटी की ओर जा रहा है। तो हर चीज के प्लस माइनस चीजें होती है। तो निगेटिविटी आएगी, समस्या आएगी, लेकिन हमको समस्या को कैसे लेना है? हमको समस्या को बहुत इजीली लेना है। यस। हाँ, ये तो एक जीवन का पहलू है। हाँ। आया है तो चला जाएगा, और आया है तो कुछ सिखाने आया है। तो सवाल हाँ। उठता है कि ये मुझे क्या सिखाने आया, मैं इसे क्या सीखूं। इतना सा सोच के चलेंगे, उस दिन आपको समस्या समस्या नहीं लगेगी। यस। समस्या तो आएगी, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, भगवान ने भी नहीं बचाने वाला। तो अब बस हाँ। समस्या को समस्या जैसे नहीं लेना है, एक लर्निंग लेना है। जिस दिन आपके दिमाग में थॉट शुरू हो जाएगा, आप सोचोगे ये लर्निंग मुझे मिली, इससे मैं कैसे बचूं, इसको मैं कैसे सॉल्व, बस इतना यस। है। तो ये जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, आपको सकारात्मक अनुभव कराना। कोई समस्या आई तो उस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए, टेंशन आ रहा है टेंशन से कैसे बचा जाए, उसको लेकर है। तो सब लोग पानी पी लीजिए, पानी का गिलास रखा हो तो पानी पी लीजिए सब लोग। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। हाथ को रिसीविंग पोजीशन में रखना है, इस तरीके से। धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। लंबी गहरी सांस आपके गले से, आपके डायफ्राम के नीचे, आपके पेट से आपके नाभि तक पहुंच गई है। धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। शांति को अनुभव करते रहिए, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। कैसे नाक से होकर सांस जा रही है, पूरे बॉडी मूवमेंट को अनुभव कीजिए। सांस के लेते ही आपका शरीर फूल रहा है, आपके कंधे फैल रहे हैं, आपका गला तन रहा है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, सब कुछ पिचकने लगा है, अंदर दबने लगा। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, बहुत शांत हो रहे हैं। मन में कोई विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, विचारों को जाने दीजिए।
किसी भी विचार पर कंसंट्रेट, फोकस नहीं करना है। जबरदस्ती किसी विचारों को रोकना भी नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आपके आसपास कोई आवाज भी हो रही है तो भी आपको परेशान नहीं कर रही। आपका पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों के आने और जाने पर है। आपका मन शांत हो गया है। पूरी तरह से आप शांत हो गए। विजुलाइज कीजिए कि आप उठ खड़े हुए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपने चलना शुरू किया। आपको एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। गोल्डन फ्रेम का बड़ा हुआ बड़ा सा दरवाजा। बहुत सुंदर दरवाजा है ये। बहुत भव्य दरवाजा भी है। इस दरवाजे को खोलकर आपको अंदर जाना है। मैं 1 से 3 तक गिनती बोलूंगी। जैसे ही मैं 3 बोलूंगी आपको उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाना है। 1, आप दरवाजे के पास पहुंच गए। 2, आपने दरवाजे को हल्का सा टच किया। 3, आप दरवाजे को खोल के अंदर पहुंच गए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर गार्डन है। इतना सुंदर गार्डन मैंने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये फूल खिले हैं। फूलों की क्यारियां ही क्यारियां सजी हुई हैं। बहुत सुंदर गार्डन है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत सुंदर महक रहा है। किसी पीले पीले फूल, पिंक फूल, पिंक रोज। पूरा गार्डन लग रहा है स्वर्ग है। इधर फलों की क्यारियां हैं। फल लदे हुए हैं। शहतूत, चीकू, अनार, आम, सभी फल। यहाँ मौसम के बाहर वाले भी फल हैं। हाँ, सुंदर गार्डन। ये तो किसी ईश्वर की देन है। आपके कानों में कहीं से आवाज आई है। हाँ, यहाँ देवदूत वास करते हैं। ये एंजल गार्डन है। आप घूम घूम के इस गार्डन को देख रहे हैं। बहुत आनंदानुभूति हो रही है। महक को महसूस कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां आप देवदूतों से मिलेंगे। जहां आप देवदूत को बुला सकेंगे। प्रार्थना कीजिए। हे एंजल्स, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आई नीड हेल्प। मुझे आपकी आवश्यकता है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्लीज आ जाइए। प्लीज आ जाइए। प्लीज आ जाइए। विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एंजल्स खड़ी है। किसी को एक एंजल, किसी को 2, किसी को 3, किसी को बहुत सारी एंजल दिखाई दे रही होगी।
विजुअलाइज करते रहिए, आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई है। क्यों? क्योंकि आपके सामने एंजल खड़ी है। इतनी प्यारी सकारात्मक एनर्जी आपके सामने खड़ी है। विजुअलाइज करते रहिए, थैंक यू करिए कि आपकी एंजल सामने खड़ी है। ये एंजल सीधे ईश्वर से कनेक्टेड है। आपके कनेक्शन एंजल ही ईश्वर के साथ बना रही है। अपने एंजल पे विश्वास कीजिए, पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए, कोई डाउट मन में ना रखिए। आप विश्वास करते हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं, एंजल से मिलने आए हैं, एंजल से बात करने आए हैं, एंजल को अपनी समस्या बताने आए हैं। अभी आपके सामने आपकी एंजल खड़ी है। आपके मन में जो भी बात है, जो भी समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, आप एंजल से कह सकते हैं। आपको कहना चाहिए। आपको अवसर मिला है कि आप अपनी बात एंजल से करें, खुल के करें, निडर होके करें। एंजल नाराज नहीं होती। एंजल आपकी समस्या सुन के परेशान भी नहीं होती। एंजल आपकी मदद करने के लिए पूरे टाइम तैयार है। तो करिए अपने एंजल से बात, लीजिए टाइम। क्या समस्या है? क्या वो आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्या है? बोलिए अपने एंजल से, बताइए उनको अपनी हेल्थ रिलेटेड इशू। क्या अपने घुटनों की तकलीफ है? क्या अस्थमा की तकलीफ है? क्या पेट में कोई प्रॉब्लम है? गले में, सिर में, माइग्रेन, किडनी में कोई भी समस्या हो, वो स्थायी हो, अस्थायी हो, बताइए अपने एंजल को। जिसकी जो समस्या है वो अपने एंजल को समस्या बताएंगे। मन ही मन उस समस्या को दोहराइए और प्रार्थना कीजिए एंजल से, एंजल मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दीजिए। मेरी समस्या आपकी समस्या है, और इस विश्वास के साथ कि आपकी समस्या का समाधान एंजल दे रही है। सबसे बेस्ट समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एंजल के पास है। ईश्वर ने उन्हें भेजा ही आपके पास इसलिए है कि वो आपकी समस्या का समाधान दे सके। देखिए आपके कोई रिलेशन इश्यू है? यदि है तो बताइए अपने एंजल को। यदि कोई करियर रिलेटेड इश्यू है तो बताइए। यदि कोई मनी रिलेटेड इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है तो बताइए। खुल के अपने एक एक इशू पर एंजल से बात करिए। निसंकोच उनको सब कुछ बताइए। प्रार्थना करते रहिए कि आपकी जो भी समस्या है, आपका जो भी तनाव है, एंगर है, आपने एंजल को दे दिया है, बता दिया है। एंजल आपको सबसे सही सॉल्यूशन देगी। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपके लिए करेगी। सबने अपनी समस्या एंजल को बता दी होगी, और कुछ सेकंड्स ले लीजिए और अपनी समस्या
एंजल से बता दीजिए। एंजल मुस्कुरा रही है आपकी समस्या सुनकर, वो आपको चिढ़ा नहीं रही है, वो खुश है कि आपने उसके साथ शेयरिंग की। वो खुश है कि अब आपको समाधान देगी। एंजल ने आपके सामने एक बड़ा सा बास्केट लाके रख दिया। अपने सामने विजुअलाइज कीजिए कि एक बास्केट आ गया है। डालिए अपनी सब समस्या को उस बास्केट में, बारी बारी। एक एक समस्या को एक एनर्जी के रूप में विजुअलाइज कीजिए, एक डार्क कलर की एनर्जी के रूप में, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी है। कोई हेल्थ इशू है, यानी कि निगेटिव एनर्जी है। उस निगेटिव एनर्जी को ब्लैक लाइट्स में या डार्क एनर्जी के रूप में विजुअलाइज कीजिए। आपके बॉडी से निकलकर जिस बॉडी पार्ट में आपको तकलीफ है, वहां से वो ब्लैक कलर की एनर्जी के रूप में निकलकर आप उसको बास्केट में डाल रहे हैं। अपनी एक एक समस्या को धीरे धीरे ब्लैक एनर्जी के रूप में निकलते हुए देखिए और आप उस बास्केट में डालते जाइए। पूरे एक एक समस्या को नेगेटिव एनर्जी के रूप में देखना है। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ब्लैक कलर के रूप में देखना है और बास्केट में डालते जाना है। एक एक करके सारी समस्याओं को आपने बास्केट में डाल दिया है। महसूस कीजिए, आपको हल्का लग रहा है, क्योंकि अब आपको पूरा विश्वास है कि वो आपकी समस्या नहीं है, वो समस्या एंजल की हो गई है। एकदम हल्का फील हो रहा है, शांत लग रहा है, प्रसन्न चित्त लग रहा है। इस फीलिंग में रहिए थोड़ी देर, शांति को फील करते रहिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स अनुभव कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अनुभव कीजिए आप चार्ज हो गए हैं। चार्ज, चार्ज, चार्ज। आप पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव। आपका शरीर पूरी तरह से सकारात्मक एनर्जी से भर गया है। एंजल अपनी एनर्जी से आपके शरीर को एनर्जाइज्ड कर रही है। फील कीजिए, एंजल की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके प्रत्येक अंग तक पहुंच रही है। एंजल से निकलती हुई पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंच रही है। आपकी प्रत्येक कोशिका चार्ज हो रही है। आपकी हर एक कोशिका चार्ज होने लगी है। आपका शरीर सकारात्मक एनर्जी से भर
चुका है। अपने आप को एक चमकदार सितारे के रूप में देखिए। एंजिल की एनर्जी से आपका पूरा शरीर चमक रहा है। दूर से ये चमकते हुए सितारे सा लग रहा है। आपका पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। अपने पूरे शरीर को ब्राइट होता हुआ, चमकदार होता हुआ विजुलाइज कीजिए। आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपके हाथों में पॉजिटिविटी, आपके पैरों में पॉजिटिविटी, आपके कंधे, कमर, कूल्हे, जांघ, पूरा शरीर पॉजिटिव हो गया है। एंजल की हीलिंग एनर्जी से आपका शरीर पॉजिटिव हो चुका है। आपने अपनी सभी परेशानियां एंजल को देकर अपने आप को सरेंडर कर लिया है। आप पूर्णतः सरेंडर हो चुके हैं। अब आपको पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी हर समस्या का समाधान, बेस्ट सॉल्यूशन मुझे एंजल से मिलने लगा है। मुझे बेस्ट समाधान मिलने लगा है। आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इस मेडिटेशन के बाद आप जो भी काम करेंगे वो आपके काम बहुत अच्छे तरीके से पूरे होने वाले हैं। इस विश्वास के साथ कि इस मेडिटेशन के बाद मेरे हर काम बहुत अच्छे से पूरे होने वाले हैं। मैं हर काम को डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। मेरा हर काम पूरी सोच समझ के साथ हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि आगे मुझे कैसे रहना है। आपको तनाव लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। सारा टेंशन, सारी नेगेटिविटी आपने एंजल को दे दी है। एंजल ने उस बास्केट को उठाया और अपने पास रख लिया। आप शांति फील कर रहे हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। अब एंजल आपसे कुछ कहना चाह रही है। उसको समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ दिखाएगी एंजल, आप देखने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस होगा। कुछ आवाजें आप तक पहुंचेंगी, वो आपका गाइडेंस होगा। वही आपकी समस्या का समाधान होगा। पूरी तरह से सरेंडर होकर उस पर विश्वास करके चलिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस, फिर सांस को छोड़िए। आपको मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आना है। आपको अपने मेडिटेटिव स्टेट से अब बाहर आना है। आपके शरीर को मूवमेंट देना है। मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती बोलूंगी। आपको लौटना है। आप जहां थे वहां आपको लौटना है। इस सुंदर
अलौकिक गार्डन से बाहर आना है। दरवाजा खोल के आपको बाहर वापस अपनी जगह पे आना है। एक, आप दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। दो, आप दरवाजे के सामने हैं। तीन, आपने दरवाजे को धक्का दिया। चार, पांच, आप दरवाजे से बाहर। पूरे बॉडी पार्ट को हल्का हल्का मूवमेंट दीजिए। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए। आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, मुस्कुराते हुए कि आप एंजल से मिलकर आ रहे हैं। एंजल ने आपकी सारी समस्याएं आपसे ले ली है। खुश हैं, आप टेंशन फ्री हैं, आप शांत हैं, खुश। ये एक एंजल मेडिटेशन जो आज आपने फील किया होगा, रोज के मेडिटेशन से थोड़ा हटके। कोई बताएगा किसी को सच में कुछ एंजल जैसा दिखा? यस मैम, बहुत सारी। किसको? और बहुत मैम मुझे। गरिमा को? ओके। यस मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है कि एक ही बार में इतनी सारी एंजल मिल गई। क्या कहना? और किसको कुछ अनुभव हुआ? मैम मैं बताना चाहूंगी, प्रियंका बोल रही हाँ, हूँ। बोलो प्रियंका। मैम जब मैं मेरी प्रॉब्लम एंजल को बता रही थी ना, तब ऐसे मेरे आँख मतलब ऐसे मेरा दिल भर के आया, और आँख आँख में अभी भी मेरे मतलब पानी निकल रहा है। और मतलब मैं उसको जब ऐसे मेरी अपनी तकलीफ जैसी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी, मेरी आंखों में अपने आप ही पानी आ रहा था। और जब एंजल को मैं अपनी सारी दुख दर्द बता रही थी, तो ऐसे जब सारी दुख दर्द तकलीफ बता के हो गई, तो ऐसे सर पे एक हाथ फिराते हैं ना, प्यार वाला, वो फीलिंग हुई मेरे सर पे। उन्होंने मुझे प्यार से हाथ फिराया। आज मैंने वो फील किया मैंने। अभी अभी जब इसके बाद भी आप लोग अपना ये रेगुलर करोगे ना, आपको फील होने लगेगा कि आपके एंजल आसपास रहती हैं और आपको आपकी लाइफ इजी होती है। सबसे पहली बात ये नहीं कि वो आपके आके काम कर देगी, कभी ये मत यस सोचना। मैम। वो काम नहीं करेगी, वो आपको सपोर्ट करती है। कभी किसी किसी को लगता है अकेला, घर में पूरा परिवार भरा, पूरा पूरा परिवार है, लेकिन अकेला अकेला महसूस होता है। पर जब आप एंजल के साथ कनेक्ट होते हैं ना, वो अकेलापन बिल्कुल गायब हो जाता है। तो किसी की परवाह ही नहीं होती, हर बार ऐसा लगता है कि मेरी एंजल मेरे साथ है। ये मैम मुझे कोई हिंट तो नहीं मिली, लेकिन मुझे ना वो स्माइल करके बोल रही थी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बोल रही थी? कह रही थी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और सारा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आ रहा था कि सब मतलब सारी चीजें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होते हुए पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या तुमको विश्वास है उनकी बातों पर? यस। यस। मैं तो मेरा तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ, तो आज के बाद ये विश्वास को बना के रखो और हर पल सोचो कि मेरे काम पूरे हो रहे हैं, होंगे यस जरूर। मैम मैम। जब यस मैम मैम। जब जब पूरा आप बता विश्वास रहे है थे मैम। कि एंजल आपको गाइडेंस देगी, वो बताएगी, पिक्चर आपके सामने दिखाएगी, तो मुझे कुछ पिक्चर ऐसे दिखाई दे रहे थे जो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं मैम। मैंने आज वो भी फील किया। गुड। कि तुम पूरी तरह से सरेंडर हो गई हो। जब हम पूरी यस तरह से मैम। सरेंडर होते हैं तो ये अनुभव जल्दी होने लगते हैं। और क्योंकि कोई? मुझे वो सब पिक्चराइज में दिख गया कि मतलब क्या मोमेंट है, और फिलहाल क्या होने वाला है, अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो सारे पिक्चर मेरे आंखों के सामने ऐसे हुबेहुब खड़ा हो गया था कि ये फ्यूचर में मतलब वो सब चेहरे हैं ना, वो खड़े हो गए मेरे सामने अपने।
ऐसे हुआ मेरे साथ। एक्चुअल में प्रियंका तुम्हारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है, यस मैम, सही है। तो तुम्हारा सरेंडरनेस जो है ना बहुत हाई है, यस। और बिलीव सिस्टम तगड़ा है। क्योंकि जब आदमी सही है। जितना आफत में रहता है ना, फिर उसको हर किसी पे उतना विश्वास होता है। पर जब आदमी थोड़ा लाइटली जीता है तो उसको लगता है ठीक है कर लेते हैं। तो दोनों भावों में अंतर होता मैम। है। तो उस हाँ। भाव के कारण जिसके अंदर जितनी सरेंडरनेस रहेगी ना, उसको उतनी जल्दी चीजें की अनुभूति होती है तो सबके पास। ऐसा नहीं है किसी को दिखा चाहे नहीं दिखा, हीलिंग तो सबकी हुई है ना? और मधु जी है यहाँ पर, चली गई। चलिए, आशा जी कहाँ से है? जी आशा, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ मैम। आप क्या लिखते हैं पूरा? आशा? आशा खेड़ा। आशा, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे कल से शुरू होने कोर्स को? मैम जब टाइम होता है तब आ जाती हूँ, नहीं होता तो नहीं आती। टाइम होगा तो कभी भी नहीं ना लाइफ में, किसी के पास हाँ, टाइम आता है क्या? कोशिश तो करती हूँ कि देख लूंगी, व्हाट्सएप देख लेती हूँ तो आ ही जाती हूँ। कल से एक रेगुलर कोर्स शुरू हो रहा है 4 दिन की। अच्छा। जब मैंने बताया तब आप शायद नहीं थे उस समय, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हाँ यदि मैं आप चाहें तो इसका पूरा डिटेल कोर्स है, काफी उस कोर्स से फायदा होता है क्योंकि हम समझ पाते हैं एक एक चीज को बारी बारी। तो जी। आप चाहें तो कल से एक शुरू होने वाला कोर्स, क्योंकि जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम रेगुलर हो भी जाते हैं। जब तक ज्वाइन हम्म। नहीं करते ना तब तक यही सोचते हैं चल कर जी। लेते हैं, है ना? तो यदि जी आप मैम। ज्वाइन करना चाहें तो कल से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम। और किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? अब साधना, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, जो कुछ दिनों पहले आपने एंजल को लेके एक्सपीरियंस मुझे सुनाया था। जी मैडम, इससे हमको दो एक्सपीरियंस आज भी क्या हमको ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, आसमानी कलर का और हरा कलर का धब्बा दिखता रहा। कभी वो रेगुलर शेप का हो रहा था और एक सुनहरी सी सीढ़ी दिख रही थी। बाकी और तो वैसा अनुभव नहीं था। और पुराना बता रही हूँ, मैं सिंगरौली में थी, मॉर्निंग वॉक पर थी, घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर। वॉकिंग करते करते मुझे मेरे बाल खुले हुए थे, तो मैंने जूड़ा बांधने की कोशिश करी तो वो बंधा नहीं, फिर से निकलने लगा। तो ऐसे ही चलते चलते चूंकि मैं घर से निकलते समय कह देती थी अपने देवदूतों से कि मैं निकल रही, मुझे प्रोटेक्शन देना, मुझे ये करना। तो मैंने उनसे चिढ़ते हुए कहा कि जब घर से कह कर के निकलती हूँ कि मैं मेरे हिसाब से मेरे साथ में रहना, तो मुझे ये तकलीफ क्यों दे रहे हो? तो थोड़ी देर के बाद बस ऐसे ही चलते चलते बात कर रही थी उनसे, और सामने देखा तो कनेर का पेड़ था, तो 8-10 फूल नीचे पड़े हुए थे। तो हमने कहा चलो लोग यहाँ से निकलेंगे, फूल को चलते हुए जाएंगे, इन फूलों को एक तरफ कर दें और उनको थैंक यू देती हूँ मैं। कभी कभी गला भी भरता है। जैसे ही फूल उठा करके किनारे किए, मुझे वहाँ रबड़ बैंड मिल गई। तो एक एक्सपीरियंस तो मैंने ये बताया था आपको। फिर 2-3 राउंड लगाया, फिर वो रबर बैंड में वहीं पे छोड़ करके आ गई, उनसे ये कह करके कि अब आगे किसी को और ज़रूरत हो तो उसको ये चीज़ दे देना। दूसरा एक्सपीरियंस है, मैं जब सिंगरौली से आ रही थी, तो जबलपुर के थोड़ा-सा पहले और उसके बाद भोपाल तक आने तक मुझे कई बार, कम से कम 20-25 बार, जो बेकरी में सोंधी-सोंधी सी महक आती है, वो महक आती रही। चूँकि मैंने वहाँ से निकलते समय देवदूतों से कहा था कि मैं जा रही हूँ और मुझे प्रोटेक्शन देना, मेरी गाड़ी को देना, मेरे बच्चों को देना, हस्बैंड थे साथ में। हमने कहा हम लोग सकुशल वहाँ पहुँच जाएँ और हमारे साथ रहना। तो जब ये महक आ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जानती मैं कि आप कौन हैं, आप मेरे साथ चल रहे हो। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, आपको धन्यवाद देती हूँ, मुझे परेशान नहीं करना। अगर आप हमारे पॉज़िटिव एनर्जी वाले देवदूत हैं तो हमारे साथ चलिए, नहीं तो आप हमको परेशान मत करिएगा, आप साथ चल सकते हो। और ये करीब हमको भोपाल आते-आते तक ये बेकरी की महक आती रही और घर आकर के वो चीज़ खत्म हुई। ये 2 एक्सपीरियंस है हमारे। ये ऐसे ही हाँ बोलो, और कुछ बोल रहे? तो ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस होते रहते हैं, ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। और जब जुड़े रहते हैं तो हमको एक अलग सी खुशी महसूस होती है।
तो ये चीजें हैं। और इस कोर्स में और आप क्या सीखेंगे, मैं उसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट देती हूँ। तो गायब भी हो गया, कुछ हो जाता है तो। मैम मुझे भी टीयर्स आए, इसका मतलब क्या होता है टीयर्स आने का? हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। अच्छा। खुशी के भी हो सकते हैं और दर्द के भी हो सकते हैं, तकलीफ के भी हाँ हो सकते हाँ हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में आंसू आते हैं। और आंसू आने का कई बार एक आंसू, जैसे मेरे आंख से एक आंसू आता है और हो जाता है लगभग रोज यहाँ आके रुक जाता है। तो कुछ ना यस कुछ हम मैम। लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो ऐसा धीरे धीरे होने लगता है। मैडम संजय कुछ बोल, हाँ बोलो। जब वो गार्डन की याद आती तो अभी भी हमको ना आंसू भरते, कि बेकार उनसे झगड़ रहे थे, वो तो हेल्प के लिए तैयार ही बैठे थे। तुमको रबर बैंड दे दिया था और क्या, बालों को बांधने के लिए। हाँ, बताइए, जो चीज चाहिए थी वो चीज उन्होंने हमको दे दी। बिल्कुल। मतलब बड़ा आश्चर्य उस समय हमको लगा कि हाँ ऐसा होता भी है, मतलब इनसे झगड़ते भी रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे अपने माँ बाप से हम जिद करते हैं ना, झगड़ना मतलब वो झगड़ना भी प्यार का होता है। हम्म, वो डिमांड पूरी करते हैं और उनसे झगड़ने में मजा भी, तुमने भी मजा मजा लिया होगा उस चीज को। बिल्कुल। ये नहीं होगा, हाँ। ये होता है। संजय कुछ बताएंगे एंजिल के बारे में, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस या अभी आज के मेडिटेशन से रिलेटेड? ये कर लो, अनम्यूट कर लो। नहीं हो रहा है अनम्यूट। संजय एक्सपीरियंस बोलो। क्या बात है, तुम्हारा ये अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हाँ दीप्ति जी भी यहाँ पर है, दीप्ति मेहता जी कुछ बताएंगी? हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी। अच्छा। मतलब मैंने सिर्फ करा है, जस्ट फ्लो अलोंग करा है मैंने। अच्छा। बट एज सच मैंने कुछ ऑनेस्टली बहुत एक्सपीरियंस नहीं करा। हाँ, मुझे थोड़ा एक फील गुड जरूर हुआ है। अच्छा। अच्छा। नहीं, मैं वही जानना चाह रही थी कि मेडिटेशन से कैसा लगा, जरूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस हो जाए। मेडिटेशन से आपको कैसा लगा? नहीं, वो मुझे जरूर अच्छा लगा डेफिनेटली। जी। क्योंकि हम मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे तो ही हमको सब कुछ दिखेगा ना, तब तक हमको दिखता भी नहीं है। क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन है, आप विजुअलाइज करते रहिए। इसके पहले आप करते हैं मेडिटेशन? हाँ, वैसे मैं अपना करती हूँ, थोड़ा रोज डेली करती हूँ। जी। तो विजुअलाइजेशन तो हो रहा होगा आपका। हाँ, होता है, विजुअलाइजेशन होता है डेफिनेटली। जी। जी। तो इस, पर अब कोई ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं हुआ कि कोई एंजल आई है मेरे पास, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं फील नहीं नहीं हुआ। होगा। कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। अभी पर जो हमने, आपने बोला, मुझे कई बार ये बटरफ्लाईज तो अपने आसपास वैसे दिखती है, पर वो तो फिर मुझे गार्डन में दिखती है, तो गार्डन में तो बटरफ्लाई होगी होती वैसे है, भी। बिल्कुल बिल्कुल। गार्डन के अलावा की बात है। जैसे नहीं। खुशबू भी आपको आ रही, अगर आप मंदिर में खड़े तो आएगी ही आएगी खुशबू। यदि किसी ने सेंट हाँ। लगाया तो आएगी आएगी, लेकिन ऐसी जगह पे खुशबू आना जहाँ पर किसी ने सेंट भी नहीं लगाया है, जहाँ मंदिर भी नहीं है, धूप बत्ती जलाने की उम्मीद भी नहीं है, वहां यदि खुशबू आ रही मतलब आपके साथ में एंजिल है। कॉइन पड़ा मिलता है रास्ते में, कोई हम्म। अचानक से आएगा और कोई अचानक से एकदम तुरंत गायब हो जाएगा, तो वो एंजिल का आभास होता है। पर ये चलिए। आपके सरेंडरनेस पे डिपेंड करेगा। अभी चूंकि आपने पहली बार किया है तो हमारा एक बार में बिलीव तो बनता नहीं किसी चीज पे, थोड़ा धीरे नहीं, धीरे सही बनता बात। है ना। तो धीरे हाँ धीरे जी। ये चीजें होती हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर कल सवेरे मिलते हैं मेडिटेशन क्लास में वापस से। यदि किसी को कुछ इंक्वायरी करना हो तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास में, आप लोग पूछ सकते हैं। और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।